Hello students, welcomes all of you। ह्यूमन सिस्टम के पिछले लेक्चर में हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा था कि एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल किस प्रकार की होती है। डाइजेशन प्रोसेस के बारे में हमने स्टडी किया था। आज का हमारा जो लेक्चर का टॉपिक है वो है ऑर्गन्स यूज्ड इन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर organs used in digestive system, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में किन किन ऑर्गन्स का यूज किया जाता है या कौन कौन से ऑर्गन ऐसे हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में काम में आते हैं, जिनका यूज डाइजेशन की प्रोसेस के अंदर या फूड को ग्रहण इंटेक करने के लिए किया जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जिन ऑर्गन्स का यूज किया जाता है उनमें सबसे पहला ऑर्गन होता है माउथ। जिसे हम हिंदी में मुख या मुंह बोल सकते हैं। सेकंड जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होगा फेरिंक्स, जिसे ग्रसनी कहा जाता है। थर्ड पार्ट होता है ईसोफेगस। ईसोफेगस जो स्ट्रक्चर है उसे ग्रसिका बोला जाएगा। ईसोफेगस के बाद पार्ट होता है स्टमक। स्टमक को आमाशय के नाम से जाना जाता है। स्टमक जो है इसे हिंदी में आमाशय कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, और लास्ट जो इसका पार्ट होगा लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये सभी भाग ऑर्गन्स इस तरह के ऑर्गन से अंग है जिनका यूज डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर किया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में इन पार्ट्स का यूज किया जाएगा, इन पार्ट्स को उपयोग में लिया जाता है। एक रफली फिर से हम डायग्राम बनाएं। माउथ वाला पार्ट, ये फेरिंक्स वाला पार्ट, फिर नीचे ये ईसोफेगस वाला पार्ट है। एक रफली डायग्राम हमने बनाया है। कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनका यूज डाइजेस्टिव सिस्टम में किया जाता है। फर्स्ट पार्ट ये हो गया माउथ। ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है फेरिंक्स। ये वाला जो हिस्सा है ईसोफेगस। ये पार्ट है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये वाला जो नीचे आने वाला हिस्सा है मुड़कर ऊपर जाकर लार्ज इंटेस्टाइन। ये सभी ऑर्गन या अंग का यूज डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर किया जाता है। इन सभी ऑर्गन्स को डाइजेस्टिव सिस्टम में काम में लिया जाता है। अब इसमें सबसे पहले हम माउथ के बारे में स्टडी करेंगे कि जो माउथ पार्ट है उसके अंदर भी कौन कौन से भाग पाए जा रहे हैं। जैसे टीथ पाए जा रहे हैं, टंग इसके अंदर पाई जा रही है, एक ऊपर और नीचे पैलेट वाला भाग इसके अंदर पाया जा रहा है,
बकल कैविटी इसके अंदर पाई जा रही है। इन सब स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करेंगे। टीथ के टाइप्स के बारे में हम इसके अंदर स्टडी करेंगे कि किस प्रकार के टीथ ह्यूमंस के अंदर पाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो भाग है इसका जो हमें पढ़ना है वो है माउथ या मुख। माउथ या जो मुख है एलिमेंट्री कैनाल का फ्रंट पोर्शन होता है। ये जो माउथ है एलिमेंट्री कैनाल का फ्रंट वाला पोर्शन है। फ्रंट पोर्शन का मतलब है कि सबसे आगे वाला हिस्सा है। जैसे इसका लास्ट पोर्शन लार्ज इंटेस्टाइन का भाग रेक्टम होगा और फ्रंट पोर्शन कौन सा है, माउथ वाला पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का फ्रंट पोर्शन होता है, सबसे सामने वाला भाग होता है। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है, फ्रंट पोर्शन है इसलिए एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होगी। और जो है एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होकर बकल कैविटी में खुलती है। तो फ्रंट पोर्शन है, यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है और स्टार्ट होकर बकल कैविटी के अंदर यह ओपन हो जाती है। यानी माउथ वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट हुई, स्टार्ट होकर यहाँ एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है। अंदर जो माउथ के अंदर वाला जो हिस्सा पाया जा रहा है जिसे बकल कैविटी या मुख गुहा कहते हैं, उसके अंदर ये जो एलिमेंट्री कैनाल है वह अंदर जाकर ओपन हो जाती है। सेकंड, ये बाउल शेप्ड ऑर्गन है। जो हमारा माउथ है ये है बाउल शेप्ड ऑर्गन होता है। बाउल शेप्ड ऑर्गन का मतलब क्या है, बाउल शेप ऑर्गन भी बोल सकते हैं बाउल की जगह हम इसे। जिस तरह से प्याली कटोरी की जो स्ट्रक्चर होती है उस तरह की स्ट्रक्चर है। यदि इसको खोलकर देखा जाए तो एक ये बाउल के समान इसकी स्ट्रक्चर होगी। नेक्स्ट पॉइंट, जो माउथ वाला पार्ट है इसमें अपर पोर्शन या बकेल कैविटी का ऊपर वाला हिस्सा जो है उसको पैलेट कहते हैं। बकल कैविटी का ऊपर वाला हिस्सा जो है उसे क्या बोला जाता है, पैलेट। अब पैलेट या इसी को हम हिंदी में बोलते हैं तालू। पैलेट को हम कैसे फील कर सकते हैं, टंग को ऊपर हम यदि टच करेंगे, जिस भाग से टच कर रहे हैं वो पैलेट है। ऊपर वाला हिस्सा हार्ड है, इसे दो भागों में बांट सकते हैं हम पैलेट को, एक हार्ड पैलेट और दूसरा वाला होगा सॉफ्ट पैलेट, यानी कठोर तालू। और दूसरा वाला जो होता है उसे मुलायम तालू के नाम से जाना जाता है। एक हार्ड पैलेट होगा और दूसरे को सॉफ्ट पैलेट कहा जाता है। ऊपर वाला हिस्सा जो है वो हार्ड है, उसे हार्ड पैलेट कहेंगे। बकल कैविटी का नीचे वाला जो हिस्सा है वो सॉफ्ट है या मुलायम है, उसे हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। तो दो पार्ट के अंदर दो भाग इसके हो सकते हैं। पैलेट के ऊपर वाला हार्ड पैलेट कहलाएगा, नीचे वाला जो हिस्सा है उसे सॉफ्ट पैलेट के नाम से जाना जाता है। तो बकल कैविटी के हिस्से हैं ऊपर वाले हिस्से और नीचे वाले हिस्से। ये ऊपर वाला हिस्सा हार्ड पैलेट, नीचे वाला हिस्सा सॉफ्ट पैलेट कहलाएगा। यहाँ की बात करें तो ऊपर वाला हिस्सा हार्ड पैलेट, ये नीचे वाला हिस्सा जो है वो सॉफ्ट पैलेट के नाम से उसे जाना जाता है। इसके बाद टंग हमारे माउथ के अंदर पाई जा रही है। जो टंग या जीभ जो है हमारे माउथ के अंदर जो प्रेजेंट है वो बकल कैविटी के पीछे की तरफ जुड़ी रहती है। और पीछे की तरफ जिस संरचना से ये जुड़ी रहेगी टंग, पहले तो इसके अंदर टंग पाई जा रही है बकल कैविटी के पीछे की, और ये एक स्ट्रक्चर के द्वारा जुड़ी रहती है जिसे फ्रेनुलम लिंगुअल कहा जाता है। फ्रेनुलम
लिंगुअल के नाम से जाना जाता है। यानी जीभ वाला जो हमारा हिस्सा है पीछे की तरफ, नीचे जो मुख वो है बकल कैविटी अंदर की तरफ जा रही है, वहाँ पर यह फ्रेनुअम लिंगुअल से जुड़ा रहता है। बकल कैविटी के अंदर जीभ फ्रेनुअम लिंगुअल नामक स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई पाई जाती है। फ्रेनुलम लिंगुअम जो स्ट्रक्चर है उसके द्वारा जीभ जुड़ी हुई पाई जाएगी। तो फ्रेनुअम लिंगुअम सीधा सा याद रखना है, जो जीभ को बकल कैविटी में जोड़कर रखने वाली संरचना है उसे फ्रेनेलम लिंगुअल के नाम से जाना जाता है। फ्रेनेलम लिंगुअल से ये पीछे वाले हिस्से में, यहाँ वाले हिस्से में जीभ अंदर की तरफ जुड़ी हुई रहती है। इसके बाद माउथ जो है दो मस्कुलर लिप से घिरा रहता है। माउथ दो मस्कुलर लिप्स से सराउंडेड होगा। ये लिप्स जो बाहर दिखाई दे रहे हैं इनसे सराउंडेड है, दो मस्कुलर लिप्स से घिरा हुआ है, जो माउथ को ओपन होने में और बंद खोलने में या बंद करने में सहायता करते हैं और फूड को कैप्चर करने में सहायता करते हैं। लिप्स का काम क्या है? एक तो हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ माउथ, यानी जो मुंह वाला हिस्सा है उसको खोलने में और बंद करने में ये सहायक होते हैं लिप्स। सेकंड, जो फूड पार्टिकल्स हम इंटेक कर रहे हैं उस फूड पार्टिकल को कैप्चर करने में ये सहायक होते हैं। कैप्चर द फूड, तो फूड पार्टिकल को या फूड को कैप्चर करने में हमारे अपर और लोअर लिप्स सहायक होते हैं। मस्कुलर लिप्स पाए जा रहे हैं, जो माउथ है उसके बाहर, सबसे बाहर की तरफ उपस्थित है। माउथ इनसे घिरा रहेगा, माउथ को खोलने बंद करने में सहायक है, और जो फूड मटेरियल है उसको कैप्चर करने में, उसको पकड़ने में भी ये लिप्स, अपर और लोअर लिप्स या जो मस्कुलर लिप्स पाए जा रहे हैं वो लिप्स सहायक होते हैं। अगला, इसके बाद जो हमारा जो बकल कैविटी वाला भाग है उसके अंदर जॉज या जबड़े पाए जा रहे हैं। जॉ उपस्थित है, जहाँ टीथ उपस्थित होंगे, तो दोनों जॉ जो है अपर और लोअर पोर्शन में उपस्थित होते हैं। ऊपर वाला जबड़ा है, जॉ को भी हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, अपर जॉ, सेकंड वाला होता है लोअर जॉ। ऊपर वाला जबड़ा, नीचे वाला जबड़ा, दो पार्ट्स हमें पता है, दो प्रकार के जबड़े होते हैं, ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा। ऊपर वाला जो जबड़ा है उसके अंदर 16 टीथ होंगे, एक एडल्ट ह्यूमन की हम बात कर रहे हैं, और नीचे वाले जबड़े के अंदर भी कितने टीथ पाए जाते हैं? 16 टीथ पाए जाते हैं। तो 16 टीथ ऊपर वाले जबड़े में उपस्थित है और 16 टीथ नीचे वाले जबड़े में उपस्थित है। तो टोटल जो एक एडल्ट ह्यूमन है उसके अंदर दांतों की संख्या 32 होगी। 32 टीथ्स जो हैं वो एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर पाए जाते हैं। एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या 32 होती है, 16 दांत ऊपर की और ऊपर वाले जबड़े में, और 16 दांत जो है वो नीचे वाले जबड़े के अंदर पाए जाते हैं। अब सारे के सारे जो टीथ हैं वो एक स्ट्रक्चर के अंदर उपस्थित होते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं गम। टीथ जो बाहर से दिखाई दे रहे हैं केवल इतने से नहीं होते हैं, नीचे तक ये प्रेजेंट होते हैं, और जिस स्ट्रक्चर के अंदर ये प्रेजेंट होंगे, उपस्थित होंगे, उस स्ट्रक्चर को गम के नाम से जाना जाता है। गम के अंदर ये जो टीथ है ये प्रेजेंट होंगे, गम स्ट्रक्चर के अंदर ये टीथ प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जो ह्यूमन के जो टीथ हैं उनकी व्यवस्था को हम, या पोजीशन ऑफ जॉ के अंदर, जबड़े के अंदर जो टीथ पाए जा रहे हैं उसे हम बोलते हैं, उस अरेंजमेंट को थीकोडोंट। थीकोडोंट हिंदी में इसे बोला जाता है गर्त दंती। अब इसके नाम के अंदर ही है, जो ह्यूमन के जो टीथ हैं वो गड्ढे में उपस्थित है, यानी जो जबड़े पाए जा रहे हैं उनके अंदर गड्ढा पाया जा रहा है जिसको हमने गम बोला, और उस गड्ढे के अंदर उपस्थित है। इसलिए इसको हम, या ह्यूमन टीथ्स को, थीकोडोंट प्रकार के टीथ या गर्त दंती प्रकार के टीथ बोला जाता है।
क्योंकि गड्ढे के अंदर है, डायरेक्ट ऐसे नहीं है केवल लगे हुए हैं, अंदर नीचे एक गड्ढा है, उसके अंदर ये उपस्थित है, गम में उपस्थित है ये, इसलिए इन्हें थिकोडोंट या गर्तदंती प्रकार के दांत कहते हैं। इसके अलावा जो ह्यूमन के टीथ होते हैं वो डाईफायोडोंट भी होते हैं। ह्यूमन टीथ की दूसरी विशेषता डाईफायोडोंट प्रकार के होते हैं, द्विबार दंती। हिंदी में डाईफायोडोंट को बोला जाता है द्विबार दंती। अब द्विबार दंती का मतलब क्या है? ह्यूमन का जो जीवन है उसके अंदर दांत 2 बार आते हैं। पहली बार जो दांत आएंगे उन्हें टेम्पररी टीथ बोलते हैं। फर्स्ट टाइम जो दांत आते हैं, पहली बार जो बच्चे के अंदर जो दांत आते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? टेम्पररी टीथ। या इन टीथ को मिल्क टीथ भी कहा जाता है, दूध के दांत के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। सेकेंड टाइप के जो दांत आते हैं उन्हें परमानेंट टीथ के नाम से जाना जाता है। 2 बार मनुष्य के जीवन चक्र के अंदर दांत आते हैं, इसलिए जो दांत है मनुष्य के उन्हें डाईफायोडोंट या द्विबार दंती भी कहा जाता है। 2 बार आते हैं। पहली बार जो उत्पन्न होने वाले दांत हैं टेम्पररी टीथ कहलाते हैं, मिल्क टीथ भी इन्हें कहते हैं। दूसरी बार जो दांत उत्पन्न होंगे उन्हें हम परमानेंट टीथ कहते हैं। दूसरी बार जो दांत उत्पन्न होंगे उन्हें किस नाम से जाना जाता है? परमानेंट टीथ के नाम से। और जो टेम्पररी टीथ है या बच्चे के अंदर जो दांत उत्पन्न होंगे उन बच्चे के अंदर उत्पन्न होने वाले दांतों को मिल्क टीथ या दूध के दांत कहते हैं। तो डाईफायोडोंट अरेंजमेंट पाया जा रहा है दांतों का। 2 बार जीवन चक्र में आते हैं। फर्स्ट टाइम टेम्पररी टीथ, अस्थायी दांत, मिल्क टीथ, दूध के दांत कहलाते हैं। दूसरी बार परमानेंट टीथ या फिर स्थायी दांत के नाम से इन्हें जाना जाता है। 2 बार आ रहे हैं इसलिए इसे डाईफायोडोंट के नाम से जाना जाता है। तो एक बेसिक जो है हमारे टीथ मुंह के अंदर जो पाए जा रहे हैं पार्ट उनके बारे में है। इसके बाद जो टीथ है ह्यूमन के अंदर वो हेटेरोडोंट प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट जो टीथ की विशेषता है हेटेरोडोंट प्रकार के टीथ पाए जाते हैं। हेटेरोडोंट को हम बोलते हैं हिंदी में विषम दंती, यानी सभी दांत समान नहीं है, अलग अलग प्रकार के टीथ ह्यूमंस के अंदर पाए जाते हैं। और मेनली 4 टाइप्स के टीथ प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट टाइप के जो टीथ होते हैं उन्हें बोला जाता है इंसीजर। फर्स्ट टाइप के जो टीथ हैं वो क्या कहलाते हैं? इंसीजर। सेकंड टाइप के जो टीथ हैं कैनाइंस के नाम से जाने जाते हैं। थर्ड टाइप के जो टीथ होंगे प्रीमोलर्स कहलाते हैं। फोर्थ टाइप के जो टीथ होंगे उन्हें मोलर्स कहा जाता है। तो 4 टाइप के टीथ ह्यूमन के अंदर पाए जा रहे हैं, इसलिए जो टीथ हैं ह्यूमन के उन्हें हेटेरोडोंट या विषम दंती भी कहा जाता है। फर्स्ट टाइप के इंसीजर हैं, सेकंड टाइप के कैनाइन हैं, थर्ड टाइप के प्रीमोलर हैं और फोर्थ टाइप के जो टीथ पाए जा रहे हैं उन्हें मोलर्स कहा जाता है। हिंदी में इन्हें कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक कहते हैं। जैसे इनको तो हिंदी में बोला जाता है कृंतक, इन टीथ को रदनक, प्रीमोलर्स को कहा जाता है अग्रचवर्णक और मोलर्स जो टीथ पाए जा रहे हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? चवर्णक। अब नाम के अंदर ही इनके काम है। इंसीजर भोजन को काटने का काम करते हैं। रदनक या कैनाइन जो टीथ पाए जा रहे हैं वो भोजन को
चीरने फाड़ने का काम करते हैं। और इसीलिए जो मांस खाने वाले जंतु जो हैं उनके कैनाइन टीथ नुकीले पाए जाते हैं। जैसे हम शेर वगैरह के देखें, कुत्ते के देखें, तो जो कैनाइन टीथ है वो थोड़े नुकीले पाए जाएंगे क्योंकि इनके चीरने फाड़ने के अंदर हेल्प करते हैं। प्रीमोलर टीथ चबाने में सहायक है, मोलर टीथ भी भोजन को चबाने के अंदर सहायक है। तो 4 टाइप के टीथ हैं जो मुख के अंदर या माउथ के अंदर पाए जाते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप के जो टीथ है इंसीजर फ्रंट टीथ होते हैं। बिल्कुल सामने से हम देखें तो सामने वाले हिस्से में जो टीथ दिखाई देते हैं वो टीथ है इंसीजर। ये किस प्रकार के टीथ हैं? फ्रंट, सामने वाले हिस्से से यदि हम देखें जो दिखाई दे रहे हैं वो फ्रंट टीथ कहलाते हैं। काम इनका होता है कटिंग ऑफ फूड। इनका वर्क है कटिंग ऑफ फूड। जैसे इंसीजर कैंची जो होती है काटने का काम है, उसी तरह से इसका काम भी इंसीजर टीथ का क्या काम होता है? कटिंग ऑफ फूड। और ये लगभग 6 मंथ की एज में आते हैं। ये प्रोड्यूस बच्चे के अंदर 6 मंथ की जब बच्चे की एज होगी उस अवस्था में बच्चे में ये टीथ पाए जाते हैं या आते हैं, उत्पन्न होते हैं। इंसीजर टीथ के नाम से इन्हें जाना जाता है। सेकंड टीथ जो है कैनाइन, ये भोजन को टीयर करने का काम करते हैं। टीयर और चॉप करने का, काटने फाड़ने का। टीयर एंड चॉप ऑफ फूड। टीयर का मतलब होता है फाड़ना, चॉप काटना। तो काटने फाड़ने के अंदर ये भोजन को काटने फाड़ने में सहायक होते हैं। और ये टीथ लगभग 16 से 20 मंथ की एज में आते हैं। जब बच्चे की उम्र 16 से 20 महीने की होती है उस समय पर ये टीथ बच्चे के अंदर उत्पन्न होते हैं। तो टीयर एंड चॉप ऑफ फूड का इनका काम है, भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं और 16 से 20 मंथ में आते हैं। और जो मांसाहारी जंतु है जो मांस खाते हैं उनके अंदर ये टीथ नुकीले पाए जाते हैं। हमारे अंदर भी थोड़े नुकीले मिलेंगे, लेकिन जो मांसाहारी है प्रमुख रूप से उनके अंदर ये नुकीले पाए जाएंगे। और हर जबड़े के अंदर इनकी संख्या 2-2 होती है। ये जो है हर जबड़े में इनकी संख्या कितनी पाई जाती है? 2-2। ऊपर वाले में 2, नीचे वाले में 2 कैनाइन टीथ पाए जाएंगे। इसके बाद कार्निवोरस एनिमल्स में मैंने बताया, कार्निवोरस एनिमल्स के अंदर ये अधिक डेवलप होते हैं। मांस खाने वाले जंतुओं में ये ज़्यादा डेवलप होंगे। थर्ड टाइप के टीथ है प्रीमोलर। ये भोजन को च्युइंग में हेल्प करते हैं, भोजन को चबाने में सहायक है। च्युइंग ऑफ फूड, यानी इनके द्वारा भोजन को चबाया जाता है। हिंदी में अग्र चवर्णक है। चवर्णक का मतलब है चबाने वाले ये दांत होते हैं। दोनों जौ में इनकी संख्या 4 होगी। ऊपर वाले जबड़े में 4, नीचे वाले जबड़े में भी कितने पाए जाते हैं? 4। और ये लगभग 10 से 11 साल की उम्र में डेवलप होते हैं। 10 to 11 ईयर्स की एज में ये डेवलप होंगे। 10 से 11 साल की आयु में ये डेवलप होते हैं। 10 से 11 साल का जब बच्चा हो जाएगा उस समय पर ये जो टीथ है इनका डेवलपमेंट होता है। इन टीथ पूरी तरह से इनका विकास उस समय पर होता है। यानी बच्चे जो है, छोटे बच्चे, उनके अंदर ये नहीं पाए जाते हैं। 10 से 11 साल की जब एज हो जाएगी तो उनके अंदर ये प्रीमोलर्स टीथ का डेवलपमेंट होगा। इसके बाद फोर्थ टाइप के टीथ है मोलर्स टीथ। ये भी भोजन को च्युइंग में हेल्प करते हैं। उनका काम भी सेम ऊपर वाले की तरह है, च्युइंग ऑफ फूड। और इनकी जो संख्या है अपर जॉ और लोअर जॉ में, यानी एवरी जॉ में 6 मोलर टीथ प्रेजेंट होंगे। 6 ये टीथ पाए जाते हैं। तो ये टीथ्स जो है वो प्रेजेंट जो है उनकी नंबर्स है। 2 ये मिलेंगे, 4 ये मिलेंगे। यानी यदि एक जबड़े, एक अपर जॉ की हम बात करें, यदि हम इनका डेंटल फॉर्मूला लिखना चाहें तो ये होता है 2102 बच्चे के अंदर।
जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर ये प्रीमोलर टीथ नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये 10 से 11 की एज में आएंगे। ये जो है चौवर्णक वाले दांत जो है वो 16 से 20 मंथ पर रत्नक आए, तो उसके बाद आगे वाले मंथ्स में ये टीथ आते हैं। इसके बाद हर ह्यूमन एडल्ट का यदि हम डेंटल फॉर्मूला लेके 2 1 2 3 बटे 2 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 4 2 4 6 4 2 4 6 16 अपॉन 16 मल्टीप्लाई बाय 2। 16 ऊपर पाए जाएंगे, 16 नीचे पाए जाएंगे। सिंपल डेंटल फॉर्मूला में भी हमको इतना दिमाग नहीं लगाना है, सीधा से याद रखना है कि ये 4 पाए जा रहे हैं, से 4 हमने लिखा, 4 4 मिल रहे हैं, ये 2 2 मिल रहे हैं। इनकी जो नंबर होगी इंसीजर की 4 4 नंबर, यानी ऊपर वाले जबड़े में 4 और नीचे वाले जबड़े में ये 4 पाए जाएंगे। डेंटल फॉर्मूलाज के बारे में हम आगे वाली क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्लास 11 12 के अंदर इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब सिंपल सा टीथ के बारे में क्या याद रखना है, हेटेरोडेंट जो कंडीशन है या विषम दंती जो अवस्था है, वो उस अवस्था के अंदर क्यों बोला हेटेरोडेंट टीथ को, क्योंकि 4 प्रकार के टीथ हमारे माउथ में पाए जा रहे हैं। इंसीजर फ्रंट टीथ है, सामने वाले टीथ हैं, भोजन को काटने का काम करते हैं, 6 मंथ की एज में आते हैं। ऊपर वाले जबड़े में 4, नीचे वाले जबड़े में 4 होंगे। फिर कैनाइन टीयर एंड चॉप ऑफ फूड, भोजन को चीरने फाड़ने का काम करेंगे, 16 से 20 मंथ की एज में आते हैं। ऊपर वाले जबड़े में 2, नीचे वाले जबड़े में 2 होंगे। प्रीमोलर भोजन को चबाने का, च्यूइंग ऑफ फूड का काम करेंगे, 10 से 11 साल की एज में आते हैं। ऊपर वाले जबड़े में 4, नीचे वाले जबड़े में 4 जौ में। मोलर च्यूइंग ऑफ फूड का, वही भोजन को चबाने का काम करते हैं, ऊपर वाले जौ में 6 होते हैं, नीचे वाले जौ के अंदर इनकी संख्या 6 पाई जाती है। तो ये बेसिक टीथ के बारे में है। 3 तरह की हमने टीथ की कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताओं को पढ़ा है। पहला थीकोडोंट के बारे में पढ़ा था, गड्ढे के अंदर उपस्थित होते हैं, जो गम पाए जा रहे हैं, गड्ढा या गम जिसको बोलते हैं, उसके अंदर टीथ उपस्थित होंगे, इसलिए टीथ को थीकोडोंट कहा है। सेकेंड टाइप के जो टीथ की है डाइफायोडोंट, 2 बार आते हैं इसलिए डाइफायोडोंट टीथ कहते हैं। थर्ड, 4 अलग अलग प्रकार के टीथ पाए जा रहे हैं, इसलिए इन्हें हेटेरोडोंट के नाम से जाना जाता है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम जो अगली स्ट्रक्चर्स है, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, इनके बारे में स्टडी करेंगे।